हाय एवरीवन। तो ट्रांसह्यूमनिज्म का खतरा इतना भयानक और इतना डरावना क्यों है? तो सबसे पहले कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले ये होता है वैक्सीन से। वैक्सीन के अंदर नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि रेडिएशन से कंट्रोल किए जाते हैं। अगर जैसे कि वैक्सीन किसी को लगी और उसमें जो है नैनो पार्टिकल्स होते हैं, तो कभी भी जब ज़्यादा हाई रेडिएशन होती है तो ये उस वक्त वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वर्क करना शुरू कर देती है, यानी कि वो उनकी कॉन्शियसनेस है या इतने लो फील करने लग जाते हैं, वहाँ पर ये रेडिएशन अपना वर्क करती है। ठीक है। दूसरा है चिप। तो चिप जो है वो कहीं पर भी आजकल सुनने में भी आया है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसमें बात भी की गई है कि चिप सिस्टम जो है बहुत जल्दी लागू होना है। उन्होंने इसके बहुत सारे फायदे गिना दिए कि चिप सिस्टम आ जाएगा तो बहुत ही सहूलियत हो जाएगी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, पूरा उसके अंदर डेटा होगा और इस तरीके से उन्होंने इसके फायदे गिनाने शुरू कर दिए। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। आप खुद देखिए कि अगर वो जो चिप है वो कहीं पर भी बॉडी में लग गया तो उसके बाद क्या है, उसको कहीं ना कहीं पे सर्वर तो उसका होगा ही जिससे कि वो कंट्रोल होगा, वो चिप कंट्रोल होगी। ठीक है। तो अब ये खतरनाक किस तरीके से है कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो सिस्टम के खिलाफ है या सपोज कि सिस्टम को उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको वो कैसे करके हटाएंगे? उसके लिए वो क्या करेंगे, वहीं पे जो उनका सर्वर है वहां से उन्होंने एक वायरस भेजा और वो चिप में चला गया और रातों रात वो इंसान है कार्डियक अरेस्ट हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम होकर के वो इंसान सुबह उठा ही नहीं। तो इसमें तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ना कि वो इंसान जो है वो धरती से गायब हो गया, तो उसका रीजन क्या है। तो इस तरीके से चिप जो सिस्टम है वो इतना खतरनाक है। और दूसरा एक चिप और भी है कि वो एक बिल्कुल छोटा सा चावल के दाने के बराबर है जो फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए वो लेकर के आने वाले हैं कि अगर उसको स्वेलो कर लो या कहीं पर भी बॉडी में उसको डाल दो तो वो जिनको दवाई जब दवाई खाते हैं तो वो उसका टाइम भूल जाते हैं कि हमें दवाई लेनी है। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर वो चिप है वो जो है उसको अगर हम स्वेलो कर देंगे कहीं भी बॉडी में डाल देंगे तो वो टाइम टू टाइम उनको दवाई लेने का जो टाइम है वो उनको याद कराएगा। ठीक है। तो इसका मतलब उस चिप जो वो डाली है जो चावल के दाने के बराबर है, तो उसको भी सर्वर से कहीं ना कहीं उसको ऑपरेट किया जाएगा। और दूसरा एक और भी बताया गया है कि एक ऐसी ही चिप है उसको अगर हम स्वेलो कर लो तो बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी अंग है अगर उसमें प्रॉब्लम है, सपोज कि कैंसर है, तो वो अंदर ही अंदर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो अंदर ही अंदर उस ऑर्गन को ठीक कर देगा। तो इट मीन्स कि इसका जो सारा जो सर्वर है वो आउट ऑफ द बॉडी ही है ना कहीं पर उसको ऑपरेट हो रहा है। तो जब हम इस तरीके की चीजें अपने बॉडी के में हम लगा लेंगे तो हम इसमें कितना खतरा है ये कि हमको कोई ना कोई कंट्रोल कर सकता है। कभी ना कभी अगर हम वो नहीं चाहते हैं कि हम इस अर्थ पर रहें तो वो कभी भी हमको यहां से हटा सकते हैं। इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस को किसी आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देना, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। इसका ये मतलब है कि हमारी मेमोरीज और हमारे जो पूरा जो डेटा है हमारी सोल को वो एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल देना, यानी हमारी सोल ट्रैप करना। और उसके बाद हम कभी मरे ही ना। जिस तरीके से हम जीते हैं उस तरीके से हम मरते भी हैं। ये हमारा स्वभाव है। जब हम जन्म लेते हैं तो ये हमें बॉडी छोड़नी ही पड़ती है, लेकिन हम मरते नहीं है, सोल हमारी मरती नहीं है, एक फर्दर ग्रोथ होता रहता है। लेकिन बॉडी जो है जब किसी भी चीज ने जन्म लिया है तो मृत्यु तो तय ही है। लेकिन आप ये देखिए कि जब अगर हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एक आर्टिफिशियल के अंदर कैद हो गई, बॉडी के अंदर कैद हो गई, तो हमारी जो सोल ट्रैप हो गई तो हम तो कभी भी वहां से निकल ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ये सारा इतना खतरनाक है, ट्रांसह्यूमनिज्म इतना खतरनाक है। सबसे पहले कि हम एक्सपेरिमेंट की चीज नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट के इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब इस सब चीजों से बचे कैसे? सबसे पहले कोई भी वैक्सीन न लगाएं। इन वैक्सीन के अंदर ही नैनो पार्टिकल्स हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट ये 2020 में कर चुके हैं, ये वो एक्सपेरिमेंट ही था कि हमारे अंदर नैनो पार्टिकल्स डालना। ठीक है। दूसरा, कोई भी मेडिसिन है जितना ज्यादा हो सके मेडिसिन लेने की कोशिश मत कीजिए। अपना जो नेचुरोपैथ है, एलो और आयुर्वेदा है, होम्योपैथ है, इन सब चीजों से अपने आप को क्योर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और जो ये डेटा जो चिप है ये कभी ना कभी ये इतना मजबूर कर देंगे वो उसी तरीके से कि
2020 में इन्होंने लॉकडाउन लगा करके हमको इतना मजबूर कर दिया था वो लगाने के लिए। उसी तरीके से जब अगर ये चिप सिस्टम लागू कर देंगे तो ये इतना मजबूर कर देंगे कि लोग जो है वो लाइन में लगा करके ये चिप लगवा ही लेंगे। इसीलिए बी अवेयर। और हैरानी की बात है कि दीपक चोपड़ा जो कि एक ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को एआई में ट्रांसफर करने के लिए वो रेडी हो गए। तो अब आप ये देखिए, अब ये सब चीजें जो स्टार्स हैं, जो बॉलीवुड स्टार है, जो सेलिब्रिटीज हैं, अब ये इन सब चीजों का प्रचार करना शुरू कर देगी, क्योंकि यही इन्फ्लुएंसर हैं। कुछ भी इंप्लीमेंट करने के लिए इन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आपने हॉलीवुड बॉलीवुड में बहुत सुना होगा कि लोगों ने अपनी सोल जो है वो दे चुके होते, तभी वो इतने फेमस होते हैं। अगर आपको इसके बारे में और देखना है तो सोशल मीडिया में आपको कई ऐसे जो सेलिब्रिटीज दिख जाएंगे या उनके बारे में आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए ये ट्रांस ह्यूमनिज्म इतना बड़ा, मानवता के लिए इतना बड़ा खतरनाक है। प्लीज बी अवेयर, और जितना ज्यादा हो सके आप, मैं फिर यही बोल रही हूं कि मेन स्ट्रीम जो है उसमें आप, मीडिया में आपको ये ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी। आप अपनी खोज, रिसर्च अपनी खुद कीजिए, आउट ऑफ जो और दूसरे जो मीडियाज हैं उसमें जाकर के, सोशल मीडिया में जाकर के इन सब के बारे में खुद पढ़िए, अपने खुद इन सब चीजों का एनालिसिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।